क्या तुम पोको X8 Pro सीरीज का डिज़ाइन, कीमत और स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो? तो मैं तुम्हें इंतज़ार नहीं कराता और सीधे इस वीडियो से शुरू करते हैं। म्यूजिक। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अब हमारे पास पोको X8 Pro और पोको X8 Pro Max के बारे में सारी जानकारी पक्की हो गई है। ये सब गलती से यूरोप की एक वेबसाइट पर सामने आ गया, खासकर बेल्जियम और नेदरलैंड्स की साइट पर। उसी पेज ने गलती से डिज़ाइन, कीमत और अब तो हम सब स्पेसिफिकेशंस भी जान चुके हैं, पब्लिश कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पोको X8 Pro और ये रहा इसका डिज़ाइन। दोस्तों, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। ये डिज़ाइन ऐसा होगा, सिर्फ 2 कैमरा मॉड्यूल्स और फिर फ्लैश। प्रो मॉडल में ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है, जबकि प्रो मैक्स में 2 ऑप्शन होंगे। वैसे प्रो मैक्स का डिज़ाइन अभी 100% कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं ये किस प्राइस में आएगा और कितना स्टोरेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पोको X8 Pro से, जिसमें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है। इसका प्राइस होगा 400 यूरो की बेस कीमत। तो 400 यूरो मैक्सिकन पैसों में कितने होंगे? यहाँ ये 8,147 मैक्सिकन पैसो हैं, जबकि मेरे देश में 400 यूरो सोल्स में करीब 1,586 सोल्स होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, और यही पोको X8 Pro की बेस कीमत होगी। लेकिन इसके बाद और भी वर्जन आ सकते हैं। यहाँ देखिए, 8 GB और 5 टेरा वर्जन, फिर 12 GB रैम के साथ 512 GB स्टोरेज वाला। उसकी कीमत बढ़कर 479 यूरो तक पहुंच जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास पोको X8 Pro Max वर्जन है। तो ये नाम अब मानक बन गया है। यहाँ सिर्फ 2 वर्जन होंगे। पहली वर्जन जिसमें 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है, जिसकी बेस प्राइस 530 यूरो है। पर वाला 530 यूरो मैक्सिकन पैसों में कितना होता है? लगभग 10,795 मैक्सिकन पैसों। और मेरे देश में यानी पेरू में ये करीब 2,100 सोल्स होता है। ये रहा बेस प्राइस पोको X8 Pro Max का। फिर एक और वर्जन है जिसमें 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज है, जिसकी कीमत बढ़कर 580 यूरो हो जाती है। ये है पोको X8 Pro की 2 वर्जन। और हाँ, पोको X8 Pro Max की भी अलग अलग वेरिएंट्स और उनकी कीमतें बस ऐसे जैसा कि पेजों पर प्रकाशित हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। पोको X8 Pro 8 GB रैम, 512 स्टोरेज, 450 यूरो। और ये है उसकी वर्जन। आप लोग इसे समझ सकते हैं। यहाँ पोको का लोगो है, यानी पोको की इमेज। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पोको X8 Pro के वर्जन में बस ऊपर की तरफ एक इमेज दिखती है, जैसे फ्लैश की लाइट, जबकि प्रो मैक्स में, खैर इस केस में शायद यही दिखता है ना? आप लोग देख सकते हैं। इमेज तो वही है, बस एक ऊपर की तरफ है और ऐसा दिखेगा। खैर, मुझे लगता है कि प्रो मैक्स की जो इमेज है वो फाइनल नहीं है, बल्कि प्रो वर्जन की कॉपी पेस्ट है। ये वाली इमेज यहाँ की है, क्योंकि ये दोनों प्रो मैक्स वर्जन है। और ये इमेज बेल्जियम नीदरलैंड्स की वेबसाइट पर पब्लिश हुई है, जिसमें सारे ऑप्शंस या फिर इमेज और पोको X Pro की कीमत दी गई है। अब फीचर्स क्या है फवादा? तुमने शुरू में कहा था कि हमें फीचर्स पता है और Redmi Turbo 5 के बारे में जानते हैं, और इसके 2 वर्जन भी आते हैं, इसलिए इसे Redmi Turbo Twins भी कहा जाता है, मतलब जुड़वा। तो इसके हिसाब से हमें स्पेसिफिकेशन पता चलते हैं। जैसे कि पोको X Pro में MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर होगा, जो 4 नैनो टेक्नोलॉजी पर बना है और पावर सेविंग में बढ़िया है। और बस इतना ही नहीं, इसमें 6000 mAh की बैटरी भी है, जो पोको F8 Pro जैसी ही है। ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त होगा। एक मज़ेदार बात बताऊं इससे आगे बढ़ने से पहले, पोको X8 Pro के स्पेक्स की बात करूं तो ये फ़ोन मेरे पास 2 दिन से है, और देखो अभी भी बैटरी 27% पर है। कल मैंने GPS ब्लूटूथ चालू रखा था और सिर्फ ब्लूटूथ और GPS ही नहीं, डेटा भी शेयर कर रहा था। और देखो, ये दमदार 6500 mAh की बैटरी, वही बैटरी अब पोको X Pro में भी आएगी, साथ में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, बिल्कुल उसी तरह जैसे पोको F8 Pro में है, जिसे बोजा ने साइन किया है। कूलिंग सिस्टम थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन इतना बताया गया है। ये है स्पेसिफिकेशन। एनफ्रियामेंटो में 3D सील्ड आइस कूलिंग सिस्टम है। मैं इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन देखते हैं जब प्रेजेंटेशन आएगी। जहाँ तक पोको X8 Pro Max की बात है, ये सच में बैटरी का दानव है, और इसमें एक प्रोसेसर भी है। ये प्रोसेसर बहुत बढ़िया होगा। MediaTek Dimensity 9500S प्रोसेसर 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है। मुझे लगता है ये तुम्हारी बैटरी को बेस्ट तरीके से मैनेज करेगा। बैटरी बहुत लंबी चलेगी, और मज़ेदार बात यह है कि बैटरी की क्षमता 8550 mAh तक है। MAMP 8550 अच्छा दिखता है, 8550। ये एक बड़ी सी सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं, क्योंकि ये सिलिकॉन कार्बन बैटरियाँ पुरानी लिथियम बैटरियों की जगह ले रही हैं, जिससे तुम्हारे पास कम जगह में ज़्यादा बैटरी हो सके। फिर इसमें एक मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी। शायद यहाँ मैक्सिमम ब्राइटनेस शब्द सही नहीं है, लेकिन इसमें 6.83 इंच की स्क्रीन है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाली, और ब्राइटनेस का पीक 3500 निट्स है, और ऑब्वियसली 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। ये इसकी खासियतें हैं।
और ये इसकी तस्वीरें हैं। Redmi Turbo 5 की बात हो रही है। इस बार Redmi का लोगो दिख रहा है। वैसे भी Redmi का लोगो पोको के लोगो के साथ मेल खा रहा है, क्योंकि पोको का लोगो हमेशा कैप्स में रहता है और अब Redmi का लोगो भी कैप्स में आ गया है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि ब्रांड कैसे काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि पोको का लोगो भी पूरा कैप्स में है। तो बस आज की खबर यही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। नीचे या बगल में दिए बटन से सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली बार मिलते हैं।